सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रसना को पवित्र करने और एक दफा मिलकर के बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम सब गुरुमुख कितने ही भाग्यशाली हैं जिन्हें वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। ये श्री आनंदपुर दरबार हमारे जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री परमहंस महाराज जी ने अपनी निजी मौत से इस श्री आनंदपुर दरबार की रचना की और हम सब गुरुमुखों के लिए एक साक्षात बैकुंठ का नक्शा श्री आनंदपुर दरबार बनवाया। समय समय पर श्री परमहंस महाराज जी की मौज के अनुसार सभी परमहंसों ने श्री आनंदपुर दरबार की रचना को आगे से आगे बढ़ाया। हमारे हृदय सम्राट रोम रोम में बसने वाले, दिल पर राज करने वाले हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने इस श्री आनंदपुर दरबार की महिमा तीनों लोकों में फैलाई। इस देश में ही क्या, विदेश में भी श्री गुरु महाराज जी ने अपने सुकोमल तन पर कितना कष्ट उठाते हुए हर जगह जा जाकर गुरुमुखों को नाम और भक्ति से उनकी झोलियां भरी। गुरुमुखों, वही पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस अवतार, वही ज्योत इस समय हम सब गुरुमुखों के सन्मुख ऊंचे और सुच्चे सिंहासन पर विराजमान होकर श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी सभी गुरुमुखों को अपने पावन दर्शनों से एवं शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। ये हम सब गुरुमुखों का महान सौभाग्य है। गुरु महाराज जी दिन रात हम सब गुरुमुखों की झोलियां भक्ति के धन से भर रहे हैं। अपने सुकोमल तन पर कितना कष्ट सहन करते हुए दिन रात अपने प्रेमियों को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। ये महापुरुषों के हम सब गुरुमुखों पर अनंत अनंत उपकार हैं। इन उपकारों के लिए, इन रहमतों के लिए दास अपनी तरफ से एवं आप सभी गुरुमुखों की तरफ से पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोट धन्यवाद अदा करता है। भक्ति धन सतगुर धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी
भक्ति का वो अखुट भंडार अपने साथ धूमधाम से अपने साथ लेकर आए हैं और हम सब प्रेमियों को मुक्त करों से प्रदान कर रहे हैं। जो भी गुरुमुख सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ महापुरुषों के चरणों में समर्पित हो जाता है, अपने आप को न्यौछावर कर देता है, तो श्री गुरु महाराज जी भी उस गुरुमुख प्रेमी की झोलियां भक्ति के धन से संसार के सारे सुखों से भरपूर कर देते हैं। हम गुरुमुखों को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए श्री गुरु महाराज जी समय समय पर कोई न कोई ऐसी लीला रचाते हैं, समय समय पर ऐसी कोई रचना करते हैं जिससे हम गुरुमुखों का कल्याण छुपा होता है। ऐसे ही एक बार श्री आनंदपुर में दर्शन खुले हुए थे। संगत चरणों में बैठकर श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रही थी। लाइनें चल रही थी, मत्था टिक रहा था। हुजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सबको अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे थे। उसी समय एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकने के लिए आया। जैसे ही उसने मत्था टेका तो वो जोर जोर से रोने लगा। श्री गुरु महाराज जी की कृपा भरी दृष्टि जब उस प्रेमी पर पड़ी तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, महात्मा जी उस प्रेमी से पूछो वो क्यों रो रहा है। जब उस प्रेमी से पूछा गया तो प्रेमी हाथ जोड़कर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करता है कि स्वामी जी, किसी कारणवश मेरी बेटी पर एक दोष लग गया है। उस दोष लगने के कारण मेरी बेटी तिहाड़ जेल में बंद है। स्वामी जी कृपा करो कि मेरी बेटी सकुशल घर वापिस आ जाए। संतों की वाणी है, संत हृदय नवनीत समाना। जब वो गुरुमुख रो रहा था तो श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी रहमत उस गुरुमुख पर पड़ रही थी। तो श्री गुरु महाराज जी को उसका दुख देखा नहीं गया। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि प्रेमी रो मत। तो वाकई गुरुमुखों हकीकत है ये कि कहते हैं कि सबसे कोमल वस्तु जो है वो मक्खन कही गई है संतों ने, लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी का हृदय उस मक्खन से भी कोमल है। कहते हैं मक्खन पर तो जब आंच आती है तब वो पिघलता है, लेकिन महापुरुषों का हृदय, हमारे श्री गुरु महाराज जी का हृदय तो दूसरों के दुख देखकर पहले ही पिघल जाता है। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, प्रेमी 2 घंटे भजन किया करो और अपनी बेटी से भी जाकर कहना कि वो भी 2 घंटे भजन किया करे और गुरु दरबार के 5 नियमों की सच्ची श्रद्धा और विश्वास से पालना करे। जो वो गुरुमुख प्रेमी मत्था टेक कर जाने लगा तो श्री गुरु महाराज जी ने उसे दोबारा बुलवाया अपने पास और वचन उच्चारण किए कि अपनी लड़की से कहना कि सच्चाई के मार्ग पर चले। जब वो प्रेमी अपने घर पहुंचा तो दूसरे दिन अपनी लड़की से मिलने के लिए जेल में गया और जाकर उसने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा सुनाई कि ऐसे ऐसे मैंने आपकी तरफ से बेनती की थी। श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए हैं कि आपने 2 घंटे भजन अभ्यास करना है और गुरु दरबार के नियमों की पालना करनी है। और विशेषकर गुरु महाराज जी ने दोबारा वचन फरमाए थे कि अपनी बेटी से कहना सच्चाई के मार्ग पर चले। कुछ दिन बाद उसी भगत जी का
दोबारा श्री आनंदपुर श्री दर्शनों के लिए आना हुआ। जब वो श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए पहुंचा तो उसके मुख से एक ही शब्द निकल रहा था कि शुक्राना स्वामी जी, शुक्राना, शुक्राना स्वामी जी, शुक्राना। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा पड़े और आशीर्वाद देते हुए वचन फरमाए कि महात्मा जी, ये वही भगत नहीं है जो कुछ दिन पहले यहाँ आया था। जब महात्मा जी ने उस भगत जी से पूछा कि भगत जी आप थोड़े दिन पहले यहाँ मत्था टेकने आए थे, तो भगत जी हाथ जोड़कर आंखों में अश्रुधारा बह रही है और गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती करते हैं, जी स्वामी जी, मैं वही भगत हूँ जो कुछ दिन पहले श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती करने आया था कि किसी कारणवश मेरी बेटी पर एक दोष लग गया है, श्री गुरु महाराज जी कृपा करें कि वो जेल में है, वो जेल से रिहा हो जाए। और गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए थे कि आप भी 2 घंटे भजन करना और अपनी बेटी से उससे भी कहना कि वो भी 2 घंटे भजन करे और गुरु दरबार के नियमों की पालना करे। तो आज स्वामी जी आपकी बड़ी रहमत हुई है, आपकी बड़ी कृपा हुई है, जो मेरी बेटी कल उस दोष से भी मुक्त हो गई है और जेल से भी मुक्त हो गई है। गुरुमुखों, कितने उपकार हैं महापुरुषों के। एक वचन के अंदर ही श्री गुरु महाराज जी ने उस गुरुमुख की जिंदगी बदल के रख दी, सूली का कांटा कर दिया। न जाने वो उस लड़की के साथ कितना टाइम वहां पर उसको रहना पड़ता, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मानी तो कहा कितना टाइम उसको रहना पड़ता, तो कितने टाइम, थोड़े टाइम के अंदर ही उस लड़की की वहां से छुट्टी हो गई। ये सब किसकी बदौलत? जब उसने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मानी, जब उसने श्री गुरु महाराज जी के दरबार के बनाए हुए नियमों की पालना की। वो भगत श्री चरणों में मत्था टेककर प्रसाद लेकर जब जाने लगा तो एक शब्द गा रहा था, आओ हम सब मिलकर भी वो गुरु महाराज जी के गुणवान वाला शब्द गाएं। मेरे गुरु जी के नियम निभाओ, मौजा ही मौजाने। मेरे गुरु जी के नियम निभाओ, मौजा ही मौजा, 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 मौजा ही मौजा। ओ मेरे दाता जी के नियम निभाओ, मौजा ही मौजा में। हारा वाले जी के नियम निभाओ, मौजा ही मौजा में। गुरुमुखों, जैसे उस गुरुमुख प्रेमी ने गुरु महाराज जी की आज्ञा मानी और उसकी बेटी उस जेल से रिहा हो गई, तो गुरुमुखों हमें भी श्री गुरु महाराज जी बार बार यही वचन फरमाते हैं कि गुरु दरबार के 5 नियमों की सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पालना करो। और साथ में आज के समय को देखते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास हर गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। प्रेमियों, हम सब गुरुमुख कितने खुश नसीब हैं जो गुरु महाराज जी की इतनी चरण शरण इतनी नजदीकी मिली है। तो हम सबका भी यही कर्तव्य है कि महापुरुषों की जो नियम बनाए हुए हैं उन नियमों की सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पालना करते हुए अपना ये लोग भी सुखी करें, पर लोग भी सुहेला करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री